Okay, so in E. coli, the MIN-CDE system limits the Z-ring formation to the center of the cell. So E. coli के अंदर MIN-CDE सिस्टम होता है जो कि Z रिंग को सेंटर में नहीं बनने देता. MIN-CDE के 3 प्रोटीन होते हैं, मतलब ये 3 प्रोटीन से बना हुआ है, MIN-C, MIN-D, MIN-E. These proteins oscillate from one end of the cell to other. ठीक है, ये इनका काम है, ये ऑसिलेट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे. दिस ऑसिलेशन क्रिएट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ MIN-C एट द पोल्स, और ये ऑसिलेट करेंगे जिसके कारण MIN-C पोल्स पर इकट्ठे हो जाएंगे. वेयर इट प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ Z रिंग, जो कि पोल्स पे Z रिंग का फॉर्मेशन नहीं होने देगा. द Z रिंग फॉर्मेशन कैन अकर ओनली एट मिड सेल. तो पोल्स पे नहीं बन रहे हैं Z रिंग, MIN-C वहाँ पे है, इसीलिए वो सिर्फ Z रिंग जो है मिड सेल में बनेगा, विच लैक्स MIN-CDE. मिड सेल में MIN-CDE नहीं होता है. Once the Z ring forms, the rest of the division machinery is constructed first. जैसे Z ring बन जाएगा, दूसरी मशीनरी भी वहाँ पे आ जाएगी, अपना काम करेगी. One or more anchoring proteins linked the Z ring to the cell membrane. और जो अपन ने पहले देखा था पहले की स्लाइड्स में, वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो Z रिंग को सेल मेम्ब्रेन से एंकर करके रखेंगे. देन द सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मशीनरी असेंबल्ड. जब ये सब काम हो जाएगा उसके बाद में सेल वॉल सिंथेसिस स्टार्ट होगा, मशीनरी वहाँ पे आ जाएगी. द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल. फाइनल स्टेप्स में सेल बनेगा प्रॉपरली, accompanied by invagination of plasma membrane and synthesis of the septal wall. उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होगा, वो अंदर की तरफ मुड़ेगी और सेप्टल वॉल का फॉर्मेशन होगा. द Z रिंग अपीयर्स टू प्ले अ मेजर रोल इन इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Z रिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन के लिए. ओके, सो figure 7.4 MIN-CDE proteins and establishment of the site of septum formation. A GFP MIN-D fusion protein is shown oscillating from one end of an E. coli cell to the other. MIN-C blocks septum formation. ठीक है, तो इसमें अपने को ये दिखाया गया है कि कैसे GFP जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है MIN-D प्रोटीन के साथ में फ्यूज़ किया गया है, जिसके कारण अपने को ये देखने को पता पड़ रहा है कि कैसे ये प्रोटीन्स एक एंड से दूसरे एंड पर ऑसिलेट कर रहे हैं और MIN-C ब्लॉक कर रहा है सेप्टम फॉर्मेशन. इट ऑसिलेट्स विथ MIN-D. MIN-C जो है MIN-D के साथ में ऑसिलेट कर रहा है. सिंस कंसंट्रेशन ऑफ MIN-C आर हाईएस्ट एट द पोल्स, MIN-C का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है पोल्स पर, सेप्टम फॉर्मेशन इज फोर्स्ड to occur at the center of the cell. इसलिए सेप्टम फॉर्मेशन सेल के सेंटर में हो रहा है. 0 सेकेंड पे अपन देखते हैं MIN-D is tagged with green fluorescent protein जो कि GFP है. MIN-C, MIN-D and MIN-E कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं और मूव कर रहे हैं साथ में. जो MIN-CDE प्रोटीन्स हैं वो राइट पोल पर अपने को देखने को मिल रहा है. फिर 15 सेकेंड बाद MIN-CDE प्रोटीन जो है वो लेफ्ट पोल पर मूव कर गए हैं. आफ्टर अनदर 15 सेकेंड द MIN-CDE वापस से राइट पोल पर मूव कर रहे हैं, completing a round of oscillation that will repeat until FT acid is polymerized in the center of the cell. ये चलता रहेगा जब तक सेंटर में FT acid पोलीमराइज नहीं हो जाते. So next figure is 7.5 the cell division apparatus in E. coli. Cell division apparatus क्या क्या है E. coli में? The cell division apparatus is composed of numerous proteins. Okay, the first step in divisome formation is the polymerization of FT acid. ये हमको पता है. To form the Z ring, FTSA and ZIPA proteins anchor the Z ring to the plasma membrane. ये प्रोटीन्स है जो कि Z ring को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़े रखते हैं. एंड देन अदर प्रोटीन्स इन द डिविसोम असेंबल अलोंग द Z ring. और जो दूसरे प्रोटीन है वो भी असेंबल हो चुके हैं Z ring के साथ में. ओके, ऊपर आउटर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर, नीचे पेरिप्लाज्म, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर Z ring है, ये ब्लू में. ZIPA प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़े हुए हैं Z रिंग को, FTSA भी, और ये बाकी के प्रोटीन्स
असेंबल हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस विदाउट एफटीएस सेट। अगर एफटीएस सेट नहीं हो, जेड रिंग नहीं बनेगी, तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? सम आर्किया डू नॉट अंडरगो कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। कुछ आर्किया में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है साइटोकाइनेसिस में। इंस्टेड दे फॉर्म एन एस लेयर एट मिड सेल। उसके बजाय वो एक एस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं मिड सेल में, सेल के बीच में। जनरेट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन ईदर साइड ऑफ इट। और दोनों साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी जाती है। एंड इवेंचुअली सिंपली ब्रेक अपार्ट, और वो सिंपली अपने आप ही ब्रेक कर जाते हैं। अदर आर्किया यूज एन इवन मोर इंटरेस्टिंग प्रोसेस, वन दैट इन्वॉल्व्स होमोलॉगस ऑफ इम्पॉर्टेंट यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। कुछ आर्किया यूकैरियोटिक प्रोटीन्स की तरह कुछ प्रोटीन अपने साथ में यूज करते हैं। सम आर्कियल मेम्ब्रेन्स, these sulfurococcales and sulfolobales, ये आर्किया मेंबर्स हैं जो कि अंडरगो साइटोकाइनेसिस यूजिंग प्रोटीन रिलेटेड टू ESCRT प्रोटीन्स ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं ESCRT, उन्हीं के जैसे प्रोटीन्स आर्किया मेंबर यूज करते हैं साइटोकाइनेसिस के लिए। ESCRT proteins are named because of their roles in endocytosis. इनका एंडोसाइटोसिस में रोल होता है, इसलिए इसका नाम ESCRT पड़ा है। इसका फुल फॉर्म है एंडोसोमल सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। ओके, ESCRT हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीवेस्कुलर बॉडीज। एंडोसोम बनाने में हेल्प करता है ये। दिस इज ESCRT प्रोटीन कॉज द एंडोस्पर्म मेम्ब्रेन टू इन्वेजिनेट। और ये जो प्रोटीन्स है ये मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेशन के लिए हेल्प करती है। ESCRT 3 circles the neck formed by in the generating membrane and brings about membrane secretion, releasing a small vesicle into the developing MVP. ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इन सर्कल मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, एक सर्कल की तरह बना लेते हैं। नेक जहाँ पे इन्वेजिनेशन हो रहा है वहाँ पे एक छोटी सी नेक जनरेट होती है, उसके आसपास ये सर्कल हो जाते हैं और फिर ये वहाँ से उसको कट करते हैं, रिलीजिंग अ स्मॉल वेसिकल, जो कि एक स्मॉल वेसिकल के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ओके, ESCRT3 हेल्प्स डॉटर सेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग माइटोसिस। और ESCRT3 जो कि प्रोटीन है एक, ये डॉटर सेल्स को हेल्प करता है माइटोसिस में अलग अलग होने के लिए। In E. coli cells, the cell cycle takes approximately 60 minutes to complete. तो E. coli cells के अंदर जो सेल साइकिल होती है पूरी, वो 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा तो लेती है कंप्लीट होने में। And thus DNA replication always requires at least 40 minutes. इसमें 60 मिनट्स में से 40 मिनट तो DNA replication में लग जाते हैं। E. coli can complete the cell cycle in much more rapid rate in about 20 minutes, लेकिन E. coli 20 मिनट्स में भी अपने DNA replication complete कर सकता है। सॉरी, E. coli सेल साइकिल कंप्लीट कर सकता है 20 मिनट्स में। इन E. coli a second round of DNA replication begins before the first round of replication is completed. सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा जबकि फर्स्ट राउंड कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। Thus the progeny cell receive a chromosome with 2 or more replication forks. इसलिए उनका फटाफट डिवीजन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट राउंड कंप्लीट भी नहीं हुआ है, इसलिए डिवीजन जब हो जाता है तो डॉटर सेल्स के पास में एक या एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिलती है। एंड रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस बिकॉज द सेल्स आर ऑलवेज कॉपिंग देयर DNA। और इनमें रेप्लिकेशन चलता ही रहता है क्योंकि ये सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। डायग्राम शोइंग साइटोकाइनेसिस विदाउट FTH-Z, ये एंडोसोम है। एंडोसोम में ब्लू में ESCRT1 है, येलो में ESCRT2 है। ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का पार्ट दिख रहा है, इसके आसपास ये प्रोटीन्स इकट्ठे हो चुके हैं, उसको सर्कल कर लिया है और ये एक MVB बन चुका है और MVB का डेवलपमेंट चालू है। ओके, साइड व्यू ऑफ सेसेशन पॉइंट। सेसेशन जो बीच में पॉइंट दिख रहा है उसमें एक्चुअली क्या होता है ये इस तरीके से दिखता है। रोल ऑफ ESCRT प्रोटीन्स इन मल्टीवेस्कुलर बॉडी। MVB का फुल फॉर्म है मल्टीवेस्कुलर बॉडी। ओके,